बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे तलबा, फेडरल बोर्ड के जुमात दहम क्लास उर्दू में खुश आमदीद। हमारे आज का मौजू है नात, यानी हवाला नज़म में मेरे साथ आता है। नज़म का नाम है नात, शायर का नाम है एहसान दानिश, सफ़ा नंबर 8 है। सबसे पहले हम शायर के बारे में पढ़ेंगे। आपकी किताब सफ़ा नंबर 7। एहसान दानिश 1914 में पैदा हुआ है और 1982 में वफात पा गया है। एहसान हक नाम और दानिश तहल्लुस था। उसका अपना नाम जो था वो एहसान हक था और दानिश तहल्लुस इस्तेमाल किया करता था। तहल्लुस वो मुख्तसर नाम जो शायर अपने अशआर में इस्तेमाल किया करते हैं उसे तहल्लुस कहते हैं। एहसान दानिश के कलमी नाम से मशहूर हुई। कांडला जिला मुजफ्फरनगर यूपी में पैदा। वालिद की माली हालत नागुफ्तबेह थी, हारात थी। अरबी और फारसी हाफिज मोहम्मद मुस्तफ़ा से पढ़ी। स्कूल में सिर्फ चंद जुमातें पढ़ सके और गुर्बत की वजह से तालीम का सिलसिला मुनक़ती करना पड़ा। बता रहे हैं कि उन्होंने अरबी और फारसी हाफिज मोहम्मद मुस्तफ़ा से सीखी और स्कूल की कुछ जुमातें पढ़कर तालीम का सिलसिला मुनक़ती कर दिया, यानी तालीम को अधूरा छोड़ दिया। बचपन ही से मेहनत मजदूरी करने लगी। जिस तरह हमने पहले बताया कि उनकी वालिद की जो माली हालत थी वो हारात थी, यानी नागुफ्तबेह थी, तो उसकी वजह से उन्हें तालीम अधूरा छोड़ना पड़ा और बचपन ही से मेहनत मजदूरी करने लगी। मजदूरी करने लाहौर आए तो एंटी ढोए यानी उजरत पर एंटी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। मेमारी की चौकीदारी करते रहे, चपरासी और माली भी रही। बता रहा है कि वक्त के तकाजे के साथ साथ उन्हें मुख्तलिफ मजदूरियां भी करना पड़ी। इसी दौरान में लाइब्रेरी में भी जाते रहे और मुतालिया जारी रखा। जिस तरह हमने पहले बताया कि उन्हें पढ़ने का और तालीम हासिल करने का इंतहाई शौक था, यानी उन्हें तालीम हासिल करने का बड़ा शौक था। वो मजदूरी भी करते रहे और लाइब्रेरी में भी जाते रहे और इस तरह तालीम हासिल करते रहे। मौजू तबाती अच्छी तबीयत की मालिक थी। मौजू तबाती अच्छी तबीयत का मालिक होना। मौजू तबा शेरगोई का शौक भी था। बता रहे हैं कि उन्हें शेर कहने का शौक भी था, यानी वो बचपन ही से शेर थी, यानी उनकी जो तबीयत थी वो शायराना थी। काजी मोहम्मद ज़की की सोबत मिली तो शेर कहने लगी। काजी मोहम्मद ज़की के साथ की महाफिल से उनके साथ मरासिम बढ़ने से शायरी लिखना शुरू कर दिया। एहसान दानिश कादुल कलाम शायर थे। कादुल कलाम यानी अपने काम का तजुर्बा होना, अपने काम पर दस्तरस हासिल होना। उनकी शायरी मशरकी अक़दार की आइनादार है। मशरकी अक़दार यानी मशरकी अदब की अक्कासी करता है। उन्हें गजल और नज़म दोनों पर यकसा कुदरत हासिल थी। यकसा एक की तरह, चाहे वो गजल लिखते थे चाहे वो नज़म लिखते थे, उन्हें एक की तरह उन पर गिरफ्त हासिल थी, उन्हें दस्तरस हासिल था। मगर उनकी वजह शोहरत उनकी नज़में हैं। बता रहे हैं कि उन्होंने गज़लें भी लिखी है, लेकिन जो शोहरत उन्हें नसीब हुआ है वो उनकी नज़मों ही से उन्हें नसीब हुआ है। उनकी नज़मों में जहाँ आम आदमी के दुखों का इजहार मिलता है, बता रहा है कि उन्होंने जो नज़में लिखी है उसमें हमारे मुआशरे के आम आदमी के दुखों का इजहार मिलता है। वहाँ कुदरती मनाजिर की उम्दा तस्वीरकशी की गई है। बता रहे हैं कि वहाँ पर जो कुदरती मनाजिर है उन्हें भी बहुत अच्छी तरीके से उनकी अक्कासी की गई है, उनकी मंजरकशी की गई है। उन्हें मजदूर शायर कहा जाता है। शायरी मजदूर एहसान दानिश को कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मजदूर तबके की अक्कासी की है, उनकी शायरी की है, अपनी गज़लों में अपनी नज़मों में उनकी तर्जुमानी की है। उनकी तसानीफ में, तसनीफ की जमा है तसानीफ, उनकी किताबों में, उनके शेर मजमू में हदीस ज़िंदगी, दर्द ज़िंदगी, नवाई कारगर, आतिश खामोश, गोरिस्तान, ज़हम व मरहम और शिराज़ा शामिल हैं। उनकी आप बेटी जहान दानिश बहुत मकबूल हुई। उन्होंने अपनी आप बेटी भी लिखी है जो जहान दानिश के नाम से शाया हुई, जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। अब हम नात पढ़ेंगे आपकी किताब सफ़ा नंबर 8 पर। सबसे पहले हमारे साथ जो मौजूद है वो है नात। शायर का नाम है एहसान दानिश। नात किसे कहते हैं? नात वो नज़म होती है जिसमें रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख व तौसीफ बयान की गई हो। सबसे पहले हम नात को इस तरह पढ़ेंगे, फिर तशरीह भी करेंगे और मुश्किल अल्फाज को बोर्ड पर लिखेंगे। तो चलो आओ नात पढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 8। नात। दो आलम का इमदादगार आ गया है, अमी आ गया है, गुमगुसार आ गया है,
गरीबों के जा को, यतीमों के दिल को सुकून हो गया है, करार आ गया है। उसूली मोहब्बत है पैगाम जिसका, वो महबूबी परवरदिगार आ गया है। अब इंसान को इंसान का इरफान होगा, यकीन हो गया है, एतबार आ गया है। बुझेगा न जिसका चराग मोहब्बत, वो पैगम्बरी ज़ीवकार आ गया है। जमाने को अब अपनी मंजिल मुबारक कि एक हजरत रह गुजर आ गया है। अब हम तशरीह भी करेंगे और मुश्किल अल्फाज की जो मानी है वो बोर्ड पर लिखेंगे। मेरे साथ शेर नंबर 1 है, दो आलम का इमदादगार आ गया है, अमीन आ गया, गुमगुसार आ गया है। सबसे पहले हम मानी जो है वो बोर्ड पर लिखेंगे। दो आलम की मानी है दोनों जहां का, दो आलम दोनों जहां का। मुराद है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत। इमदादगार की मानी है मदद करने वाला। अमीन की मानी है अमानतदार। गमगुसार हमदर्दी करने वाला। इस शेर में एहसान दानिश फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ और सिफात के बारे में बताते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस दुनिया में तशरीफ लाया तो दोनों जहानों का इमदादगार आ गया है, यानी मदद करने वाला, इस जहां में भी और उस जहां में भी, यानी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए मदद करने वाला आ गया। अमानतदार आ गया, गमगुसार आ गया, हमदर्दी करने वाला आ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व सिफात बयान करते हुए बताते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए अमानतदार भी आ गया, हमदर्दी करने वाला भी आ गया और दोनों जहां का फायदा पहुंचाने वाला भी आ गया। शेर नंबर 2 है, गरीबों की जा को, यतीमों के दिल को सुकून हो गया है, करार आ गया है। यतीम की मानी है शेर नंबर 2 की तशरीह इस तरह बनती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ आवरी ही से गरीबों के जिस्मों को और यतीमों के दिलों को सुकून हो गया, करार हो गया। यानी इससे पहले दौर जहलियत में इन लोगों का कोई पुरसान हाल नहीं था। लोग इन लोगों को तरह तरह की अजियतें पहुंचा रहे थे, उनके हक पर डाका डाल रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने ही की वजह से उनके दिलों को और उनके जिस्म को सुकून और करार हासिल हो गया। शेर नंबर 3 है, उसूली मोहब्बत है पैगाम जिसका, वो महबूबी परवरदिगार आ गया है। उसूली मोहब्बत की मानी है मोहब्बत करने का तरीका। परवरदिगार मानी है पालने वाला। मुराद है अल्लाह ताला। शायर एहसान दानिश अपने इस शेर में फरमाते हैं कि वो पैगंबर जिसका उसूल है उसूली मोहब्बत, यानी जिंदगी के बारे में उनका उसूल क्या है, उसूली मोहब्बत है। वो इस दुनिया में तशरीफ लाया, वो पैगंबर जो अल्लाह ताला का महबूब है और अल्लाह ताला का एक ज़िक्र पैगंबर है, यानी वो इस दुनिया में तशरीफ लाए और अब तमाम मुसलमानों के लिए यानी तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाए है। शेर नंबर 4 है, अब इंसान को इंसान का इरफान होगा, यकीन हो गया, एतबार आ गया है। इंसान को इंसान का इरफान होना, इरफान की मानी है पहचान, एतबार भरोसा। शायर एहसान दानिश नज़म नात के शेर में फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी ही की वजह से इंसान ने अपने आप को पहचान लिया, यानी उन्हें अपनी हकीकत का पता चल सका कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में किस चीज़ के लिए पैदा किया है और अब वो इंसान की असली मर्तबे से वाकिफ हो चुकी और एक दूसरे पर इत्तिबार और यकीन करने लगी। शेर नंबर 5 है, बुझेगा न जिसका चराग मोहब्बत, वो पैगम्बरी ज़ी वक़ार आ गया है। बुझेगा न जिसका चराग मोहब्बत, मोहब्बत का चराग।
शायर एहसान दानिश अपनी नात की इस 5वें शेर में फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने अपने साथ मोहब्बत का चिराग भी लाया है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मोहब्बत के चिराग को रोशन किया है तो बता रहे हैं कि क़यामत तक वो कभी नहीं बुझेगा और तमाम आलम उनसे फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। बता रहे हैं कि वही पैगम्बर, वही पैगाम सुनाने वाला यानी अल्लाह ताला के अहकामात सुनाने वाला, अल्लाह ताला के अहकामात हम तक पहुँचाने वाला, वही शान व इज्जत वाला पैगम्बर इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। शेर नंबर 6 है, ज़माने को अब अपनी मंजिल मुबारक के एक हज़र से रहगुज़र आ गया है। रहगुज़र रास्ता दिखाने वाला, रहगुज़र। शेर नंबर 6 में शायर एहसान दानिश फरमाते हैं कि अब ज़माने को अपना मंजिल मुबारक हो यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। उन्होंने तमाम आलम को अपनी मंजिल से बाखबर कर दिया कि वो इस दुनिया में किस चीज़ के लिए तशरीफ लाए हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें ज़मीन में एक खलीफा बना दिया है यानी अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब इंसानों को अपना मंजिल मुबारक हो यानी उन्हें हिदायत मिल गया। जिस तरह हिज़र अलैहिस्सलाम बोली भटकों को रास्ता दिखाते हैं, इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलम के लिए एक रहगुज़र है यानी रास्ता दिखाने वाला है, दीनी इस्लाम का रास्ता दिखाने वाला है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ज़बां की है।